हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी लोग का स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो उन लोग के लिए बनाया गया है जो लोग नोटिफिकेशंस का वेट कर रहे हैं, बार बार रट लगा रखी है दिन और रात, और अलग अलग कोचिंग चैनल्स के दरवाजे खटखटा रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएंगे, और एन नंबर ऑफ यूट्यूब के वीडियोस भी देख चुके हैं इस चक्कर में कि नोटिफिकेशन कब आएंगे। एन नंबर ऑफ वीडियोस और एन स्क्वायर व्यूज़ भी दिया है चैनल्स को, ठीक है ना। तो उन लोग के लिए काफ़ी अच्छा या काफ़ी मतलब सटीक वीडियो है ये, तो आप सभी लोग वीडियो एंड तक देखना। नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ में हमारी जो हिंदू बिजनेस लाइन के सीरीज़ है उसको आप स्टार्ट कर दो, देखना बहुत काम आने वाला है। IBPS SBI PO इसकी एग्ज़ाम होगी मेंस की जनवरी के अंदर। जनवरी में एग्ज़ाम होगा तो लास्ट 3 से 4 महीने के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिजनेस लाइन एक सटीक और एक बहुत ही सही न्यूज़पेपर है बैंकिंग एग्जाम्स, खासकर जो एग्जाम्स IBPS कंडक्ट करवाता है उनके लिए। GA, करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल, बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, बहुत अच्छा उसमें कवरेज देता है। वो एक आपका मेन सोर्स में से होना चाहिए, बाकी आप सप्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी एक मंथली जो PDFs होता है करंट अफेयर्स वाले उनके साथ में। ये तो हुई पढ़ाई की बातें, बट ये जो वीडियो है ये है नोटिफिकेशंस वाली जनता के लिए, जो कि बार बार पूछती रहती है लोगों से, या फिर कमेंट बॉक्स में, या फिर यहाँ वहाँ कई जगहों पे कि नोटिफिकेशंस कब आएंगे। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर नोटिफिकेशन के बारे में सोचता है नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए टाइम भी जाता है, उसके लिए एनर्जी भी जाती है, माइंड भी अपसेट होता है थोड़ा, मतलब पढ़ाई से। तो जब आप ये सोचते हो नोटिफिकेशन कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कौन से महीने में आएगा, ये सब कैलकुलेशंस लगाते हो ना, इसमें सब इन्वॉल्व होता है। आपकी टाइम भी इन्वॉल्व होता है जो कि प्रीशियस है, काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, आपकी एनर्जी जाती है, और उसके अलावा मेंटल पीस जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है। ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में चाहिए होता है, वो सब चीज़ आप लगा रहे हो नोटिफिकेशन का वेट करने में, यानी कि अपना टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट और एक एस्पायरेंट की लाइफ में चीज़ होती है टाइम, एनर्जी और उसके अलावा प्रोडक्टिविटी। अब तीनों ही चीज़ों को बेसिकली आप गलत जगह लगा रहे हो, मैं एक गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, हम ये बोल सकते हैं बेसिकली। अब मान लो नोटिफिकेशन जब आएगा, ठीक है, जब आएगा उसके बाद में एक सेट ऑफ तब का रहेगा जिन लोगों ने अपनी एनर्जी, अपना जोश, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपना टाइम वेट करने में लगाया, नोटिफिकेशन का इंतजार किया बेसब्री से, नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा। और एक दूसरा सेट ऑफ पीपल है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से एग्ज़ाम जो प्रोसेस में बिलीव किया, अपने आप पे बिलीफ रखा, और लगातार प्रिपरेशन करते रहे, प्रोसेस को उन्होंने एंजॉय किया, उन्होंने मेहनत करी और कंसिस्टेंसी बनाए रखी डेफिनेटली। अब ये बताओ, जो दो सेट है, एक सेट वन है जिन्होंने नोटिफिकेशन के लिए जिद रख रखी थी, एन नंबर ऑफ वीडियोस देखे थे और एन स्क्वायर व्यूज़ लाए थे यूट्यूब चैनल्स पे, ठीक है। और दूसरा है अपना वो लोग जिन्होंने एग्जाम प्रोसेस पे बिलीव किया, जिन्होंने लगातार मेहनत करी, जो हार्ड वर्क में बिलीव करते थे, अपने आप को इम्प्रूव किया, जो कमियाँ थी उनमें सुधार किया, और उन्होंने बेसिकली अपने आप को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्रयास जारी रखे। तो डेफिनेटली ये जो सेट है उसका बहुत ज़्यादा हाई चांस, यानी कि लगभग 99% सिलेक्शन के चांसेज होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। उसके अलावा हम लोग एक और बात, अगर एक और पहलू देखें, आप सभी को पता है एग्जाम प्रोसेस को रिफॉर्म लास्ट टाइम रिफॉर्म किया गया है कि अभी डिस्क्रिप्टिव हो गया पेपर, ठीक है। जब अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव हो गया तो डिस्क्रिप्टिव में क्या अलग अप्रोच, डिस्क्रिप्टिव में लिखने की प्रैक्टिस, लिखना आना चाहिए। देखो, पढ़ तो बहुत सारा लेते हो आप, है ना, हर कोई, लेकिन उसको जब तक लिखोगे नहीं, आप दिमाग से बाहर नहीं निकालोगे अपने आप से, जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं आएगी। और बिना प्रैक्टिस के राइटिंग पेपर्स जो कंसर्न होते हैं, या UPS से कंसिडर कर लो, RBI और कोई सी भी एक्स एग्जाम कंसिडर कर लो जिसमें राइटिंग इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, तो वहाँ के अंदर अनटिल अनलेस आप अच्छा गुड अमाउंट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करके जाते हो, मैं लिख के दे सकता हूँ कोई कितना ही मास्टर क्यों ना हो, सिलेक्शन नहीं होगा। बिकॉज राइटिंग अपने आप में एक आर्ट है और एक समय के साथ डेवलप होती है। एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम हर किसी को डिवोट करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, जब भी वो स्किल डेवलप होता है। एक ओवरनाइट में नहीं आता है स्किल। तो ये डिस्क्रिप्टिव जो हुआ, ये और ज़्यादा आपको प्रिपरेशन में टाइम मांगता है, यानी कि आपको प्रिपरेशन में और ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो फिर अगर देखो नोटिफिकेशन के बाद तो 90 डेज, वो जो टिपिकली पिछले 4-5 साल का आप देखोगे तो नोटिफिकेशन के 90 डेज
मतलब 90 डेज़ के अंदर जो प्रोसेस ही ख़त्म हो जाता है सब कुछ यार। तो 45 डेज़ के अंदर प्रीलिम्स होती है, उसके बाद में 15-20 दिन मतलब बाद में फेज़ 2 होता है। तो नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ तैयारी होती नहीं है। नोटिफिकेशन के आने के बाद तो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को फाइनल टच, जो फाइन आपने पहले से प्रिपेयर कर रखा, आपने पहले से चीज़ें बना रखी है, उनको फाइनल टच देने का काम होता है नोटिफिकेशन आने के बाद में। देखो मेरा जो पिछला कुछ एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं ये बातें बता रहा हूँ। तो देखिए, आप देखो अल्टीमेटली तीसरा पहलू ये भी है। देखो, अब आपको पता है कंपटीशन का तो खैर बताने की ज़रूरत नहीं, सब लोग एग्जाम देते, सबको पता है क्या हालत है। डिमांड वर्सेस सप्लाई, ठीक है। डिमांड आती है, मान लो 200 पोस्ट आती है आरबीआई की, मान लो किसी की भी, है ना। और आपको पता है सप्लाई कितनी ज़्यादा है, लाखों में एस्पायरेंट्स होते हैं, लाखों में। तो देख लो, आप अगर नोटिफिकेशन का वेट करने वाले हो तो आप डेफिनेटली उन 200 में तो नहीं आओगे, ठीक है। तो जब डिमांड और सप्लाई में इतना ज़्यादा गैप है, देखो मतलब कितना बहुत ज़्यादा रेशियो आप निकालोगे तो मतलब आपको पता चल जाएगा। तो ये सब बातें ध्यान में रखो, मोटिवेशन के तौर पे इन्हीं बातों को आप याद रखो। आप जब भी आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे एग्जाम और एक प्रोसेस जो है उसके ऊपर, प्रोसेस को एंजॉय करना अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बोर हो जाओगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे, डिमोरलाइज हो जाओगे, आप बेसिकली आप अपना जो मेन लक्ष्य है उससे आप हट जाओगे। तो दोस्तों इसी चीज़ों को आपको बनाए रखने के लिए एग्ज़ाम प्रोसेस है उसको एंजॉय करो, एग्ज़ाम का जो प्रोसेस मानो। और आप जब तक आपका जो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता, आप सेलेक्ट नहीं होते, जब तक आप एंजॉय करते रहो, पढ़ाई में लगे रहो, मेहनत करते रहो। नोटिफिकेशन का वेट, मतलब देखो नोटिफिकेशन तो आने ही आने होते हैं। हर एक एम्प्लॉयर को बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो रिटायरमेंट्स है या फिर एडिशनल जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स है वो सब तो फुलफिल थ्रू एग्जाम रिक्रूटमेंट्स के थ्रू ही होता है ना। तो डेफिनेटली नोटिफिकेशन ये भले ही थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बिकॉज ऑफ कई सारे प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट भी एक अपने आप में, तो उसमें अप्रूवल्स भी लगती हैं और बहुत सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती है, एक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स भी रहते हैं। तो उन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो जाता है। और ये जो नोटिफिकेशन वाली जो जानकारी है ना, पब्लिक डोमेन में मतलब कोई भी नहीं कर सकता। हालांकि कुछ कोचिंग वाले जो लोग हैं वो बेसिकली वो TCS VCS से कॉन्टैक्ट बना के वो डेट वेट ये आ गई वो आ गई ऐसे करके अपना वाहवाही लेने के लिए या फिर अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए या फिर यूट्यूब पे N स्क्वायर व्यूज़ लेने के लिए बेसिकली मतलब ये सब बताते रहते हैं। हालांकि वो उसमें कभी कभी सही या फिर अगर सोर्स उनका रहता है तो ठीक हो जाती है, लेकिन ये सब बातें हैं ना कोई मतलब नहीं रखती। नोटिफिकेशन आता है जब सबके लिए इक्वल हो जाता है, तो फ़ायदा उनको होता है जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया, प्रोसेस में ध्यान दिया है और मेहनत की है, लगे रहे हैं। तो आप ये सब चीज़ों को याद रखो, नोटिफिकेशन तो आना ही आना है। और नोटिफिकेशन देखो, लास्ट टाइम का रिक्रूटमेंट प्रोसेस लगभग हो गया ज्वाइनिंग वाइनिंग के बाद में, फिर वही रिक्रूटमेंट्स जो डिपार्टमेंट उनका तो काम ही है ना रिक्रूट करना, तो करते रहते हैं एनुअल में। मतलब आप देख सकते हो, आप पुराने पिछले 4-5 साल के ट्रेंड देखोगे तो नोटिफिकेशन तो आने वाले ही हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी मतलब लोगों की डिमांड रहती है, हाईली मतलब डिमांडेड वीडियोज़ में आते हैं। पढ़ाई वाले वीडियोज़ तो लोग को इतने ज़्यादा मतलब डिमांडिंग में रहते नहीं, नोटिफिकेशन वाले वीडियोज़ रहते हैं। तो आई होप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और आप सपोर्ट करते रहे और बाकी अपनी हिंदू बिजनेस लाइन की सीरीज़ देखते रहो। ठीक है, मैं वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। किसी को कुछ आपत्ति है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। मेरे को जो अपनी ओपिनियन थी मैंने वो इस वीडियो में बताया है, आपको कुछ सजेशन देना है वो भी दे देना कमेंट बॉक्स में।